क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? और भारत में सबसे ऊपर कौन है, कोर्ट, सरकार या संविधान? वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। आज के एपिसोड में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिल्स को बिना गवर्नर की मंजूरी के पास क्यों मान लिया। राष्ट्रपति को आदेश देना क्या यह संविधान का हिस्सा है या सीमा के बाहर जाना? और आखिर उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 142 से इतनी परेशानी क्यों है? कोर्ट का फैसला आया, राजनीति गर्मा गई और अब पूरा सिस्टम एक ही सवाल से जूझ रहा है, भारत में सबसे ऊपर कौन है, कोर्ट, सरकार या संविधान? तमिलनाडु विधानसभा ने 2020 से 2023 के बीच लगभग 12 विधेयक पास किए। नियम के मुताबिक ये सारे बिल राज्यपाल RN रवि के पास भेजे गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? ना साइन किया, ना रिजेक्ट किया, बस दबाकर रख ली फाइल। जब 3 साल तक कोई फैसला नहीं आया तो तमिलनाडु सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। फिर शुरू होता है असली खेल। सुप्रीम कोर्ट ने देखा राज्यपाल ने जानबूझकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। उन्होंने बिना कोई कारण बताए बिल वापस कर दिए, कुछ राष्ट्रपति के पास भेज दिए और कुछ को फिर से रोक लिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा, राज्यपाल संविधान से चले, न कि किसी पार्टी की मर्जी से। आपका काम ईमानदारी से काम करना है, अटकाना नहीं। और फिर आया वो फैसला जिसने इतिहास में पहली बार राज्यपाल की मंजूरी के बिना ही 10 बिल्स पास मान लिए गए। यानी राज्यपाल ने साइन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब मंजूरी की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, जो 2 बिल राष्ट्रपति के पास भेजे गए थे उनके लिए भी कोर्ट ने टाइम लिमिट तय कर दी। गवर्नर को 1 महीने में फैसला लेना होगा और राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला देना होगा, और अगर देरी होती है तो वजह बतानी होगी। 8 अप्रैल को यह फैसला आया और 17 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सामने आए। उन्होंने कहा, आर्टिकल 142 अब लोकतंत्र के खिलाफ एक 24/7 चालू रहने वाली न्यूक्लियर मिसाइल बन चुकी है। कोर्ट अब सुपर पार्लियामेंट बन गया है। मतलब सीधी बात, कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति दोनों को टोक दिया तो सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को तकलीफ हो गई। We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं कि CGI की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो आप उन्हें आदेश कैसे दे सकते हैं? देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। अब यहां से शुरू होती है वही बहस, कोर्ट की ताकत बनाम कार्यपालिका की गरिमा। तो चलिए अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। आर्टिकल 142 क्या है और कोर्ट को ये सुपर पावर किसने दी? तो जवाब इसका सीधा है, भारत के संविधान ने। आर्टिकल 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी आदेश दे सकता है जिससे कंप्लीट जस्टिस हो सके। यानी जब कानून की भाषा चुप हो जाए, जब सिस्टम फेल हो जाए, तब कोर्ट के पास ये इमरजेंसी पावर है जिससे वो मामले को सुलझा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये सेफ्टी वॉल्व है, ताकि जब बाकी सब फेल हो जाए तो इंसाफ जिंदा रहे। अब ये कोई नई चीज नहीं है। 1950 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने 790 से ज्यादा बार इसका इस्तेमाल किया है। यानी ये पावर कोई नया जादू नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या इसका इस्तेमाल हद पार कर रहा है? तो अब सवाल उठता है, भारत में सबसे ऊपर कौन है? ब्रिटेन में तो संसद सबसे ऊपर मानी जाती है, वहां की अदालत भी संसद के बनाए हुए कानून से बंधी होती है। लेकिन भारत का सिस्टम अलग है। यहाँ ना कोर्ट सबसे ऊपर है, ना राष्ट्रपति, ना संसद। यहाँ सबसे ऊपर है संविधान। और संविधान क्या कहता है? वो कहता है कि हर संस्था की अपनी सीमा है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों को अपनी अपनी लाइन में रहना है। राष्ट्रपति भी उसी संविधान के दायरे में आते हैं। वो कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। उनके पास कोई निजी फैसला लेने की ताकत नहीं होती। तो जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई आदेश देता है तो वो राष्ट्रपति को नहीं दे रहा, असल में वो केंद्र सरकार को आदेश देता है, क्योंकि राष्ट्रपति उसी के कहने पर चलते हैं। इसलिए उपराष्ट्रपति का यह कहना कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, संवैधानिक तौर पर बिल्कुल गलत है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में पहले भी साफ हो चुकी है। अब बात आती है कि क्या आर्टिकल 142 को ऐसे ही चलने देना चाहिए? क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 142 कोई आम प्रावधान तो है नहीं। यह भारत के संविधान की उस बुनियाद का हिस्सा है जिसे कोर्ट ने खुद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में रखा है। यानी सरकार चाहकर भी इसे सीधा हटा नहीं सकती। अगर सरकार ने इसे हटाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। हाँ, एक रास्ता है,
सरकार चाहे तो इसमें कुछ सीमाएं तय कर सकती है, जैसे कि कोर्ट इसे किन मामलों में इस्तेमाल कर सकती है और किन में नहीं कर सकती, या फिर कोई समय सीमा, कोई गाइडलाइंस तय की जा सकती है जिससे कोर्ट की शक्ति तो बनी रहे लेकिन ओवर यूज का खतरा कम हो जाए। क्योंकि ये बात भी सच है कि आर्टिकल 142 कोई चाबी नहीं है जिसे हर फाइल में घुमा दी जाए, लेकिन इस बहाने अगर कोई ये कह दे कि कोर्ट की ताकत ही काट दी जाए या जजों को खामोश कर दिया जाए, तो फिर हम एक लोकतंत्र नहीं, एक रबर स्टैंप बनते देश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल और है कि क्या आर्टिकल 142 से लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलटे जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। 3 ही रास्ते होते हैं। पहला, रिव्यू पिटीशन, यानी कोर्ट खुद से अपने फैसले पर दोबारा सोचे। दूसरा होता है लार्जर बेंच, यानी 3 या 5 जजों की बेंच बनाई जाए और फैसला पलट दिया जाए। तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो ये तय करे कि पहले का फैसला सही था या नहीं। लेकिन जो भी तरीका हो, एक बात तय है, आर्टिकल 142 से आया फैसला कानूनन उतना ही मजबूत होता है जितना कोई और फैसला। अब अगर बात करें इस पूरे विवाद की असली सीख की, तो जब कोई सरकार फाइल दबाकर बैठ जाए, जब राज्यपाल पार्टी लाइन पर चलने लगे और जब राष्ट्रपति तक चुप रह जाए, तो उस वक्त इंसाफ की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही बचती है। और अगर आर्टिकल 142 नहीं होता तो ना राम मंदिर का फैसला आता, ना सहारा घोटाला का पैसा वापस आता, ना दिल्ली सरकार को उसका अधिकार मिलता। हाँ, आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल है, लेकिन यह मिसाइल सिर्फ तब चलती है जब सिस्टम पूरी तरह ठप हो जाता है। अब अगर यही मिसाइल आपको चुभने लगी है, तो शायद आपको अपने गवर्नर और राष्ट्रपति जी से पूछना चाहिए कि अब फाइलें जब साइन नहीं हो रही थी, जब फाइलों को दबाकर बैठा जा रहा था, तो क्या लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था? सवाल आर्टिकल 142 पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है जिसे धक्का मारकर आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को यह पावर इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो अगली बार जब कोई बोले कि कोर्ट अपनी हदें पार कर रहा है, तो उससे यह पूछना मत भूलिएगा कि पहले सरकार और गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी क्या? चलिए कुछ सवाल अब आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति या राज्यपाल को आदेश देने का हक होना चाहिए, या फिर आर्टिकल 142 को सीमित कर देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर ऐसे ही साफ, सीधे और तथ्य वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।